बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर एचईसी कर्मियों की बैठक धुरवा सेक्टर 3 के गोलचक्कर मैदान में जारी है। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और खिजरी विधायक राजेश कच्छप पहुंचे हुए हैं। हमने उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि आज की बैठक में क्या बातचीत हुई है और आगे आंदोलन को लेकर क्या रणनीति होगी और प्रबंधन से इस बारे में क्या वार्ता हो रही है। सर, एचईसी जैसा संगठन जो इसरो जैसी शीर्ष संस्था जो अंतरिक्ष की है उसके लिए उपक्रम जो सामान है वो बनाती है, वैसे संगठन के प्रति एक उदासीनता जो दिख रही है, आपको वजह क्या लगती है इसके पीछे? एचईसी प्रतिष्ठान की बात कर रहे हैं, इसी की तो बात मैं कह रहा हूँ कि ये आज परिस्थिति जो पैदा हुआ है वो केंद्र सरकार के द्वारा पैदा हुआ। यहाँ के मजदूर जिम्मेवार नहीं है। मजदूर ने तो आज कहा कि अगर हम 22 दिन से लड़ रहे हैं तो हम 12 घंटा काम करके पूरा कर देंगे। तो इसीलिए ये केंद्र सरकार इसको गला दबा के दोनों तरफ तीनों तरफ से इसको चाहती है कि बंद हो जाए, उसके बाद बेचने में उसको आसानी हो जाएगा। सर, 3 दौर की वार्ता हुई, उसमें कहा गया कि जो उपक्रम है एचईसी के कुछ कर्मचारियों या कुछ जो पदाधिकारी हैं उनको बोनस भत्ते का लाभ दे दिया गया, और जब ये जानकारी बाकी कर्मचारियों को मिली कि उनको आर्थिक स्थिति का हवाला देकर टाला जा रहा था, फिर आंदोलन शुरू हुआ। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, क्या निकल के सामने आया? अब आज हम लोग इस मीटिंग के बाद मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा कि उसकी क्या परेशानी है। जब थोड़ा सा केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय राणा जी ने जाके हिला के वहाँ आए हैं तो ये देने में क्या परेशानी है, तुम्हें समझेंगे। हम ऐसी परिस्थिति नहीं होने देना चाहते हैं कि एचईसी को लॉकडाउन करें। इस साजिश से हम, ये उनकी मनसा है, हम बचाना, उल्टा हो गया है। पहले मजदूर के लड़ाई से होता था बंद, अभी सरकार बंद कर रही है। हम इस हालत में बहुत ही जो है कहा सकते हैं कि समझदारी से कदम उठा रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के चाल में एचईसी को जो फंसा है उसको कैसे निकालें। सर, अपने संबोधन में आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बारे में बात की जाएगी कि वो हस्तक्षेप करें। गठबंधन की सरकार है यहाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच कोई बातचीत इस बारे में हुई है या होने वाली? मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार नहीं है, सरकार हमारी है। अगर दस्तूर पुराना जारी है तो संघर्ष भी हमारा जारी है। ये कहना है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई? इसमें जो हर पॉलिटिकल पार्टी, पूरा यूनियन, पूरे सामाजिक संगठन, व्यवसायिक संगठन, जितने भी एचईसी परिवार है, उस तमाम लोगों के द्वारा डेलीगेशन जाके हेमंत सोरेन से राजेश कच्छप के नेतृत्व में मिलेंगे। बकाया वेतन के मांग तो है ही, अभी तत्काल राहत देने के लिए जब तक वार्ता होती है, बाकी बातें होती है, तत्काल राहत देने के लिए क्या बात? मैनेजमेंट का पार्ट मैं नहीं जानता हूँ। मजदूर साथियों से जो सुना है उतनी जानकारी के आधार पे मैं बात करूँगा। अभी सेकंड हाफ में बात करूँगा। सर, आज एक बैठक हुई, कर्मचारी भी आए थे, आप लोग भी, क्या बातचीत हुई है आज? देखिए, एचईसी कैसे बचे, आपका सहयोग कैसे मिले, इसी पे मंथन हुआ। एचईसी को कैसे बचाना है, यहाँ के कामगारों का पेट कैसे भरना है, उनकी जो डूबती हुई जो घर गृहस्थी है उसको कैसे बचाना है, इन मुद्दों पे बात हुई। और आने वाले दिनों में हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि एचईसी को बचाने में हम लोग कितना प्रयास कर सकते हैं। हम लोग प्रयास कर सकते हैं और मोदी जी को हम लोग, उनके जो कान में जो जू नहीं रेंग रहा है, जो आंख बंद किए हुए हैं, हम लोग मोटा चश्मा भी उनको पहनाने जा रहे हैं और कान में तेल डालने भी जा रहे हैं। राज्य सरकार से भी आग्रह करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकल विधायक हूँ यहाँ का। आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी आग्रह कर रहा हूँ कि अगर संभव हो आकलन वे भी चिंतित हैं, आकलन कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। आपकी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर सरकार चला रही है, आपने कहा कि उनके हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कोई बातचीत हुई है या सर्वदलीय बैठक में कोई बातचीत हुई हो कि एचईसी को लेकर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पे मैं कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठा है। मैंने आग्रह भी किया है उनको कि हैंड ओवर, टेक ओवर करने का एक प्रयास किया जाए, लेकिन हठधर्मिता इतनी है मोदी जी की, इतने आसानी से वो संसाधन को हमको देंगे भी नहीं। अगर हेमंत जी अगर प्रयास भी करते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल अड़चने हैं। उन टेक्निक, आप राज्य का जो खजाना के बारे में आपसे छुपा हुआ नहीं है। उस परिस्थिति में चूंकि एचईसी राज्य का मुकुट है, इसका मस्तक है,
तो इसको कैसे इसको कराया जाए, इसको कैसे पुनरुत्थान इसका कैसे किया जाए, इस पे हम लोग आदरणीय हेमंत सोरेन जी से वार्ता करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक कदम आगे आकर के एक समिति के गठन की बातचीत हुई, उसके संयोजक आप बनाए गए हैं, उसकी क्या रूपरेखा है और उस समिति के जरिए आप लोग क्या करने वाले हैं, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये तो प्यार है यहाँ के लोगों का कि समिति का संयोजक बनाया। आदरणीय सुबोध जी का एक आशीर्वाद है, प्यार है कि उन्होंने दिया। देखिए, विधायक हूँ, ऐसे भी संयोजक हो सकता हूँ, लेकिन जो छिटफुट जो यूनियन हैं, जो एक साथ एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ लोग जो है आज भी जो राजनीतिकरण कर रहे हैं कि आज ये कांग्रेस पार्टी का बैठक है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बुलाई गई, कांग्रेस का विधायक के द्वारा बुलाया गया, या ये चीज़, तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको सिर्फ मोदी बुझाएगा। भले इनका जो घर गृहस्थी जो है, आने वाला दिन में इनका पेट से जब अनाज नहीं रहेगा तब इनको यकीन होगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं क्या कहता हूँ, HSC से रांची जुड़ा हुआ है। HSC जब बना तो आपको बता दें, यहाँ डैम भी बना, कई एक लोग विस्थापित हुए। HSC जब बना, यहाँ पे आर्मी छावनी बना, HSC को बचाने के लिए कई एक लोग विस्थापित हुए, उनके साथ भी अन्याय करें। और जो अपना सर्वोच्च दे दिया HSC को, आप उनके साथ भी, अगर HSC अगर नहीं बचेगा तो आप क्या, HSC का दुकान बचेगा क्या, HSC के व्यवसाय बचेंगे क्या? HSC जब नहीं बचेगा तो HSC में रोज़ जो दिनचर्या आप जो डेली वेजेज पे जो कमा रहे हैं, उनका कहीं कमाई होगा क्या? तो ये तमाम चीज़ हैं कि कैसे लोगों, संयोजक का मतलब है सारे लोगों को एक साथ जोड़ना। संघर्ष तो कल भी कर रहे थे, कल भी होगा, लेकिन सार्थकता क्या होगी इसका ये। चूँकि आप लोग जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ की बात है, तो जो समिति बनी है, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्या करेंगे? आप लोगों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी। देखिए, मैं तो सर्वप्रथम 1 रुपया, अगर इनको मोदी जी के पास पैसा नहीं है, 1-1 रुपया मैं हर घर से चंदा लूँगा, हर HSC कामगारों से 1-1 रुपया दीजिए, मनी ऑर्डर करूँगा। HSC क्या आप देश के काम आएगा। मोदी जी, देखिए, आज के यहाँ के सांसदों को घेरने का काम करूँगा मैं। यहाँ के जितने सांसद हैं, HSC बचाओ, नहीं तो अपना सत्ता छोड़ो। तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाना। बिल्कुल, इसमें राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की बात। देखिए, अभी बहुत सारे हो सकता है कि हमारे साथ नहीं जुड़े हुए भी लोग हैं, लेकिन संघर्ष में तो लोगों को एक होना पड़ेगा। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर HSC कर्मियों की बैठक धुरवा सेक्टर 3 के गोलचक्कर मैदान में जारी है। कर्मचारियों को वेतन 7 महीने से नहीं मिला है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है और जिंदगी उधारी में चल रही है। आंदोलन को 20 दिन बीत चुके हैं। आपको बता दें कि प्रबंधन का ये कहना है कि वो किस्तों में भुगतान करेगा और हर महीने 1-1 माह का वेतन दिया जाएगा जो 7 महीने का बाकी है। वहीं कर्मियों का कहना है कि अगर वेतन का भुगतान 1-1 महीने का 1-1 बार में किया जाएगा तो ऐसे में कब तक जो बकाया वेतन है उसका भुगतान होगा। इसीलिए प्रत्येक माह 2-2 माह का भुगतान किया जाए ताकि उनकी स्थिति जो है वो सुधरे और वो लोग आर्थिक तंगी का सामना ना करें। इसे लेकर आंदोलन जारी है। आज धुरवा सेक्टर 3 में एक बैठक हुई। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और खिजरी विधायक राजेश कच्छप पहुंचे। यहां पर एक HSC बचाओ संघर्ष समिति बनाने का फैसला किया गया, जिसके संयोजक राजेश कच्छप को बनाया गया। ये समिति कह रही है कि इसमें तमाम जो श्रमिक संगठन हैं उनको शामिल किया जाएगा और तमाम जो विपक्षी दल हैं, यानी कि केंद्र में जो सत्तारूढ़ BJP है उसके जो विपक्षी दल हैं उनको एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा और आंदोलन को व्यापक बनाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भी अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन को लिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी यह आग्रह किया जाएगा कि वो मामले में हस्तक्षेप करें, जैसे कि बाकी राज्यों में किया गया जब वहाँ पर ऐसे ही किसी उद्योग को लेकर विवाद की स्थिति खड़ा हुई थी। आगे इसमें देखना होगा कि क्या फैसला आता है, क्या बातचीत होती है और आंदोलन कहां तक जाता है और प्रबंधन इस पर क्या फैसला लेता है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in